या किसी को ये पता है कि मैं ये क्यों सेशन ले रही हूँ आज? सिर्फ यही सेशन लेने वाली हूँ या और भी कुछ इनिशिएटिव है? शिल्पा, मोस्टली तो ज्वाइन करने का रीजन कि शायद समथिंग कुछ हेल्दियर टिप्स मिले और कंटिन्यू कुछ कर सके। ओके। सुनते तो बहुत है, लेकिन शायद थोड़ा करते हैं बाद में ब्रेक, थोड़ा करते हैं बाद में ब्रेक। या परफेक्ट लीना, आप बहुत क्लोज हो, जिसके वजह से मैंने ये स्टार्ट किया है। किसी और को शेयर करना है? अरविंद अंकल, आपको कुछ शेयर करना है तो आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। जो माइक आइकन को आपने क्रॉस किया था उसी को वापस क्लिक कीजिए अच्छा तो अच्छा, आप बोल ओके। पाएंगे। कैन यू हियर मी नाउ? यस यस, वेरी मच अंकल। अच्छा अच्छा। हेलो शिल्पा मैडम, आपने जो इनिशिएटिव ली है, इट्स रियली वेरी यूजफुल फॉर सीनियर सिटीजन, एंड आई वी नो you since long time. We have good association with Foswell groups and all, and attend your lectures with very keenly, and always we find that lot of majority people are attending your lectures. So I hope it will be very useful to all of our participants, and it's really good for keeping good health by nutrition. We are advising all the senior citizens how to keep up, and how to grow, and how to keep peaceful life through your nutrition and dietitian motto. Thank you, madam. थैंक यू सो मच सर। यस, एंड रियली थैंक्स अ लॉट कि आप मेरे सारे सेशंस अटेंड करते हैं। आई मीन द पर्पस इज बेसिकली टू गिव द राइट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, एंड इफ यू आर सेइंग इट इज बेनिफिटिंग, आई मीन दैट्स द सक्सेस ऑफ इट। Yeah, चैट से मुझे हितेश जी ने बताया है कि फॉर सस्टेनेबल डाइट। यस, तो अभी मैं आप लोगों से ये शेयर करती हूँ कि मैंने ये क्यों स्टार्ट किया है। और ये एक ही लेक्चर की सीरीज नहीं, ये फुल एक ईयर लॉन्ग अटेम्प्ट है मेरा। जनरली मैंने मेरे प्रैक्टिस में देखा है, लोग आते हैं मे बी फॉर वॉट एवर रीजन, वेट लॉस के लिए, डायबिटीज मैनेजमेंट के लिए, बीपी के लिए, कुछ हार्मोनल इश्यूज के लिए, या सिर्फ एक तरीके से हेल्दी रहने के लिए। लेकिन वो कहीं पे थोड़े समय तक जाके सब कुछ ठीक होता है और फिर उसको हॉल्ट लग जाती है। मे बी कोई आप वेकेशन करके आए हो, शादी का सीजन है, बैक टू बैक आपको वर्कलोड ज्यादा है, फॉर वॉट एवर रीजन, और फिर वो वापस जैसे मैंने मेरे वीडियो में कहा था कि गाड़ी पटरी पे नहीं आती, यानी हम ट्रैक पे आने में बहुत टाइम लगाते हैं, एंड वो पीरियड में हम काफी सारा नुकसान कर चुके होते हैं, मे बी कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली। तो मुझे ये चीज हमेशा से हर्ट की है, अगर मैं कहना चाहूँ तो, क्योंकि मुझे हमेशा से ऐसे लगता है कि इसने बहुत अच्छे से, या इस बंदे ने, या इसने बहुत अच्छे से अपना टारगेट अचीव किया, वो एक सक्सेस सेलिब्रेट किया, और वापस 2 साल बाद या 3 साल बाद वो वापस आके बोलता है या बोलती है, मैम ये गड़बड़ हो गई थी इसीलिए कुछ फॉलो नहीं हुआ और वापस से मुझे ये करना है। तो मैं मतलब इतने साल में हमेशा यही सोचती हूँ कि कुछ कुछ ऐसे करना चाहिए ताकि गाड़ी इतनी डिस्टर्ब नहीं हो। और ये आप लोगों के साथ ही नहीं, मैं भी ह्यूमन बीइंग हूँ और मेरे साथ भी ऐसे होता है, बहुत सी बार ऐसे होता है। प्रॉपरली सब चलता है, फिर एक बार कुछ हुआ, और अगर वो रूटीन में ब्रेक आ गई तो वापस उसको रूटीन में डालना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो हम सब साथ में मिलके एक दूसरे को मोटिवेट करके ये इनिशिएटिव को आगे बढ़ाएंगे। एंड आई होप आप सब मेरे साथ हो, एटलीस्ट जितने लोगों ने ये ज्वाइन किया है एंड जितने लोग इसकी रिकॉर्डिंग देख रहे हैं। तो मैं आप लोगों से क्या चाहती हूँ, थोड़ा सा डेडिकेशन चाहती हूँ, थोड़ा सा कमिटमेंट चाहती हूँ। हर महीने मैं कोई ना कोई टॉपिक पे एक सेशन लूंगी, आप लोग भी मुझे टॉपिक सजेस्ट कर सकते हो। ये सेशन के बाद एक फीडबैक फॉर्म सर्कुलेट करूंगी, और उसमें बस आप लोगों को यही लिखना है कैसे लगा, अगर कोई टॉपिक सजेस्ट करना है। और फिर या तो व्हाट्सएप या फेसबुक या टेलीग्राम, ये तीनों का ऑप्शन है, आप लोगों को जैसे कंफर्टेबल लगता है प्लीज वो फॉर्म में बताइए, और हम हमारी एक्टिविटीज वहां से कंटिन्यू करेंगे। तो एक्टिविटीज में क्या होगा, मैं आप लोगों को रोज तो नहीं, हफ्ते की 2 या 3 एक्टिविटीज दूंगी,
जो बहुत सिंपल होगी, रोजमर्रा की जिंदगी में हम उसे कर सकते हैं। या तो कुछ करना होगा आपको, या कोई चीज डाइट में इंक्लूड करनी होगी। वो इंक्लूड की है तो एक फोटो क्लिक करके बस ग्रुप में भेजना है, ताकि हम एक दूसरे को देख के मोटिवेट हो, और हमें एक दूसरे को मोटिवेट करना है। सपोज आज अरविंद अंकल ने कोई पिक्चर डाली, हमें सबको उन्हें मिलके मोटिवेट करना है, और हमें उनको देख के मोटिवेट होना है, और हमें भी वो चीज करनी है। टाइमलाइन मैं नहीं दूंगी, लेकिन अगर हम उसी एक्टिविटी के आसपास चले, एक आध दिन आगे पीछे तो ठीक है, अदरवाइज बहुत सी चीजें पेंडिंग हो जाएगी। तो इनिशिएटिव यही है कि हम सबको साथ में मिलके सब कुछ करना है। अगर डिफिकल्टी भी आ रही है तो उसको ग्रुप में शेयर कीजिए, एंड हम आई मीन वी विल कम आउट विद सम और द अदर सोल्यूशन। तो ये मेरा पूरा एम है, ये इनिशिएटिव को स्टार्ट करने का, जिससे नाम मैंने हेल्दियर एंड बेटर यू दिया है, या बेटर मी दिया है। तो आज का मैं टॉपिक स्टार्ट करती हूँ, जो कि गेट विंटर रेडी। आई होप यू ऑल आर एक्साइटेड ये इनिशिएटिव को आगे ले जाने के लिए। एंड जो आप लोग ज्वाइन कर रहे हैं, या जिन्होंने मेरा ग्रुप ज्वाइन किया है, वो पूरे अराउंड 170-75 मेंबर्स है जिन्होंने रजिस्टर किया है। वो मेरे लिए एक प्रिविलेज मेंबर्स हैं, और उन्हें मैं कुछ ना कुछ स्पेशल बेनिफिट्स, जैसे हमारी जर्नी आगे जाएगी, जैसे हम अपने हेल्थ में बेनिफिट्स पाएंगे, मैं उन्हें कुछ ना कुछ डेफिनेटली जो स्पेशल प्रिविलेजेस है उसके बारे में आप सबको बताऊंगी। तो लेट्स स्टार्ट दिस जर्नी। तो आइए आज का टॉपिक मैं स्टार्ट करती हूँ। लेट मी जस्ट शेयर माय स्क्रीन। स्क्रीन दिख रही है सबको? यस? Yes, it can be seen. ओके, एक मिनट। ओके, मुझे आप लोगों से पहले ये पूछना है कि विंटर ये ध्यान में आते से ही आप लोगों को क्या आता है माइंड में? मतलब ये कौन सी चीज है जो या क्या प्रॉब्लम्स या क्या दिक्कतें आप लोग फेस करते हैं? Cold and cough. ओके, कोल्ड एंड कफ। और कुछ? जॉइंट पेन, ओके, उसके अलावा? Less water intake. ओके, feeling more sleepy, lethargic, running nose, ओके, कोल्ड कफ, रनिंग नोज, लेथार्जी, जॉइंट पेन। कभी कभी मूड भी बहुत डल लगता है, राइट? dry scalp, hair fall, राइट। चैट्स में देख नहीं सकूंगी, अगर आपको चाहिए तो अनम्यूट करके आप बोल सकते हैं। मैं पढ़ रही हूँ शिफा। Dry Can skin you and can you chappy. hear? Can you hear me? यस, आई कैन हियर यू सर। हाँ, तो क्या होता है विंटर में जब ठंडी ज्यादा बढ़ जाती है तो यूजुअली ये हमारे फेस की चमड़ी होती है, हाथ की चमड़ी होती है, ये फटने लग जाती है, हाथ और पैर की। राइट, तो Expose ड्राई है, स्किन। ऐसे 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 प्रॉब्लम होते हैं। हाँ, राइट, इस तो टाइप यानी के ड्राई प्रॉब्लम स्किन। होते हैं, राइट, या ड्राई स्किन। करेक्ट करेक्ट। ओके। तो ऐसे क्यों होता है? जैसे आप लोगों ने कहा ड्राई स्किन है, रनिंग नोज है, जॉइंट्स में दर्द होता है, जॉइंट्स स्टिफ हो जाते हैं, बहुत सी बार लोगों का कंप्लेन होता है। और हम विंटर्स को एसोसिएट करते हैं अच्छे खाने के साथ, राइट? सबको ऐसे लगे, एक तो विंटर्स में बहुत सारी शादियां रहती है, प्लस उसके अलावा हॉलीडेज होता है, पार्टी का सीजन होता है ना? राइट, बहुत सी बार लोग मुझे ये भी बोलते हैं, मैम विंटर्स में हमें बहुत भूख लगती है,
लगती है भूख ज्यादा, Metabolism increased. Yes, yes. Yes. और हैवी चीजें खाने का मन होता है। सबके घर में हलवा, लड्डूज, बर्फी, पाक ये बहुत कॉमनली बनता है। तो ये सबके पीछे कुछ साइंस है, और यस आज हम यही एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो बेसिकली विंटर्स में क्या होता है, विंटर्स में आपकी जो बॉडी का डाइजेशन है, और इनफैक्ट अगर मैं ऐसे कहूँ कि जो बॉडी का इंजन है वो बहुत अच्छे से काम करता है, यानी हमारा डाइजेशन बहुत अच्छा हो जाता है। तो हमें ऐसी चीजें खानी चाहिए जो हमारे बॉडी को अच्छे से नरिश कर सके। जैसे आप लोगों ने कहा, यस हमारे बॉम्बे में ज्यादा ठंडी नहीं पड़ती, बट जो लोग दूसरे यहाँ से ज्वाइन कर रहे हैं, आई मीन नॉर्थ से और बाकी पार्ट्स ऑफ इंडिया जहाँ ठंडी बहुत पड़ती है, वहाँ वार्म पीने के लिए और यस डाइजेशन को सपोर्ट करने के लिए हमें ऐसे फूड्स खाना जरूरी है। और आज हम देखेंगे कौन से ऐसे फूड्स है जो ये चीज सपोर्ट करने वाले हैं। तो फर्स्ट हम जाते हैं सीरियल्स एंड पल्सेस को लेके। अभी सीरियल्स एंड पल्सेस में बहुत कॉमनली आपने सुना होगा बाजरे की रोटी, बहुत सारे घरों में बाजरे की रोटी, मकई की रोटी ये बनती है, राइट? सुना है सबने। तो बाजरा, मकई, बाकी के भी जो ग्रेन्स है जैसे जौ है, ओट्स है, और पल्सेस में अगर हम लेंगे मूंग, चना, बीन्स, ये सब हम जो है हमें वार्मथ प्रोवाइड करता है। वो कैसे प्रोवाइड करता है? तो बेसिकली एक टर्म है डाइट इंड्यूस थर्मोजेनेसिस, मतलब जब आप इन चीजों को खाते हैं तो बॉडी एनर्जी रिलीज करती है उसे डाइजेशन एंड एसिमुलेशन के लिए, मीन्स उसे अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब करने के लिए। और वो जो एनर्जी रिलीज करती है बॉडी, उसी से हमें वार्मथ महसूस होता है। तो यूजुअली बाजरा है, मकई है, जौ है, ये सब चीजें हमें ज्यादा खानी चाहिए अगर हमें वार्मथ रखना है तो। और ये किस फॉर्म में आप खाएंगे? आप इसकी रोटी बना के खा सकते हैं, लड्डू बना सकते हैं, आप इसके डोसा बना सकते हैं, चिल्ला बना सकते हैं। तो ये सब चीजें आप बना सकते हैं। नॉर्मल पॉरेज जैसे भी बना के खा सकते हैं, जिसे राब भी कहते हैं। उसके अलावा अगर हम पल्सेस की बात करें तो पल्सेस में जैसे चना है, मूंग है, ये सीजन है जहां आप राजमा राइस है, छोले है, वो काफी फ्रीक्वेंटली खा सकते हैं, क्योंकि यस ये भी आपके बॉडी में जो हीट प्रोडक्शन है उसका काम करता है। नेक्स्ट अगर हम आए तो है प्रोटीन फूड। अब प्रोटीन बहुत जरूरी है विंटर्स के लिए। क्यों? एक तो प्रोटीन भी हीट प्रोड्यूस करता है, जो मैंने थर्मोजेनेसिस बोला, मतलब जब आप कुछ खाते हैं और जो एनर्जी रिलीज होती है उससे वार्मथ फील होता है, वो प्रोटीन फूड से काफी हायर क्वांटिटीज में होता है। अभी और दूसरी चीज जो प्रोटीन करता है वो है आपका ब्लड का पीएच बढ़ाना। अब ये पीएच क्या होता है? हमारे बॉडी का एक पीएच होता है, 7 न्यूट्रल माना जाता है। ब्लड का पीएच लगभग अराउंड 7 ही होता है। अगर लो हुआ तो उसे 6, 7 के नीचे हुआ यानी 6, 5 ऐसे कुछ रहा तो उसे एसिडिक कहते हैं, एंड 8, 9 ऐसे कुछ रहा तो उसे अल्कलाइन कहते हैं। अभी ठंडी में जनरली हमारा जो ब्लड का पीएच है वो लो होने के चांसेस होते हैं, यानी लो हुआ तो हमें एसिडिटी की शिकायत हो सकती है। बट अगर आप अपने डाइट में अच्छे से हाई प्रोटीन फूड्स एंड वो फूड्स जो ज्यादा हीट प्रोड्यूस करते हैं वो खाएंगे, तो आपका जो पीएच का जो बैलेंस है वो प्रॉपर मेंटेन रहेगा, इनफैक्ट इंक्रीज होगा, एसिडिक की तरफ नहीं जाएगा। तो अब ऐसे कौन से फूड्स है जो आपको ये वार्मथ दे? नॉनवेज हम सबको मालूम है और हम बहुत सालों से सुनते हैं कि एग गरम करता है या नॉनवेज फूड गरम करता है, तो राइट, वो काफी वार्मिंग प्रॉपर्टीज है एग, चिकन, फिश, मीट में। एंड ऑल्सो अगर हम प्रोटीन का जो बैलेंस देखें, जो मैं आई थिंक मोस्ट ऑफ माई सेशंस में बात करती हूँ, फर्स्ट क्लास प्रोटीन, यानी जिसमें हर तरीके का प्रोटीन के छोटे यूनिट्स होते हैं जिसे हम अमाइनो एसिड्स कहते हैं। यानी जब हम घर बनाते हैं तो एक एक ईट को ज्वाइन करके बनाते हैं, उसी तरह जो प्रोटीन हमारे बॉडी में बनता है वो ये छोटे छोटे अमाइनो एसिड से बनता है। तो जो नॉन वेजिटेरियन फूड्स है उसमें इसका बैलेंस बहुत अच्छे से होता है, इसीलिए नॉन वेजिटेरियन फूड से हमें जो प्रोटीन मिलता है वो काफी अच्छे से एब्जॉर्ब होता है। अब अगर आप वेजिटेरियन हैं तो सेम बेनिफिट्स आप कैसे पाएंगे?
तो अगर आपको सोया पसंद है, सोयाबीन्स, तो वो सोयाबीन्स भी उतना ही वार्मथ देता है जितना नॉन वेजिटेरियन फूड्स देते हैं। तो सोयाबीन आप सोया नगेट्स के फॉर्म में, सोया ग्रैन्यूल्स के फॉर्म में, टोफू, सोया मिल्क या सोयाबीन्स इसके फॉर्म में, सोया आटा के फॉर्म में भी आप यूज कर सकते हैं। तो ये चीजें जो हैं ये आपको काफी अच्छे से वार्मथ देगी। उसके अलावा जैसे मैंने पल्सेस की बात की थी, तो ये सारे ड्राइड बीन्स जैसे राजमा है, छोले हैं, चने हैं, चौली है, मूंग है, ये सब आपको हेल्प करेगी वार्मथ देने के लिए। तो इन्हें जितना हो सके अपने डाइट में स्पेशली ठंडी में यूज करना है। कैसे यूज करेंगे आप? नॉर्मल जैसे हम लंच डिनर में दाल की जगह इसे यूज कर सकते हैं। उसके अलावा आप सूप, चिकन सूप बना सकते हैं, स्टर फ्राइड वेजिटेबल्स बना सकते हैं। सिंपल है, आप रोस्टेड चना या नट्स खा सकते हैं, जैसे सोया नट्स, रोस्टेड सोया नट्स मिलते हैं, रोस्टेड छोले भी मिलते हैं, तो वो एज ए स्नैकिंग आइटम आप वो भी खा सकते हैं। उसके अलावा द नेक्स्ट वी कम टू इज नट्स, ऑयल सीड्स जो है, जैसे सब आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि ड्राई स्किन हो जाती है, होठ फटने लगते हैं, राइट? कितना भी मॉइस्चराइजर लगाएंगे तो भी हमारे बॉम्बे जैसे क्लाइमेट में भी हम वो महसूस करते हैं कि स्किन फट रही है। तो अगर हमारा ऑयल एंड फैट्स का इंटेक अच्छे से होगा तो ये तकलीफ बहुत कम होगी। अब अच्छे से होगा मीन्स हम खाने का ऑयल एंड फैट एक लिमिट में ही ले सकते हैं, यानी जो ऑयल्स एंड फैट्स हम कुकिंग में यूज करते हैं, जैसे घी है, वेजिटेबल ऑयल है, बट कुछ फूड्स में इनविजिबल फैट भी होता है जो है नट्स एंड ऑयल सीड्स। अपार्ट फ्रॉम फैट्स ये हमें विटामिन ई देता है जो हमारे स्किन के लिए अच्छा है, मैग्नीशियम है, जिंक है, कैल्शियम है, आयरन है, तो काफी सारी चीजें होती है। एंड जो इसमें फैट्स होता है, अगर ओमेगा 3 आपने कहीं पढ़ा होगा, वो हार्ट हेल्दी फैट होता है, तो वो फैट देता है। अभी फैट क्या काम करता है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि यस ड्राइनेस में हेल्प करता है। दूसरा, कुछ ऐसे विटामिन होते हैं जो बिना फैट्स के डाइजेस्ट नहीं हो सकते, जैसे विटामिन ए, विटामिन डी, ई एंड के। तो जब हम वेजिटेबल्स पे आएंगे तो मैं इसे वापस टच करूंगी कि इसकी जरूरत कहाँ है। उसके अलावा यहाँ पे हमने जॉइंट्स की भी बात की थी। आप लोगों ने कहा था कि जॉइंट्स में भी पेन होता है। बहुत सारे लोग मुझे कंप्लेन करते हैं कि मैम ठंडी में जॉइंट्स इतने स्टिफ हो जाते हैं कि सुबह उठने पे तकलीफ होती है। तो अगर आपका एसेंशियल फैटी एसिड्स यानी ओमेगा 3 फैट्स का इंटेक अच्छा होगा तो ये तकलीफ आपको नहीं होगी। तो ये बहुत सिंपल चीज है, आपको कुछ नट्स आपके डाइट में इंक्लूड करने हैं। कितने इंक्लूड करने हैं प्रॉपर कंसल्ट करके कीजिए। एंड बहुत सी बार लोग जो नट अच्छा लगता है, अगर कैशू नट्स अच्छा लगता है तो मुट्ठी भर के कैशू नट्स खा लेते हैं, लेकिन ऐसे नहीं होना चाहिए। एक प्रॉपर बैलेंस होना जरूरी है। और ठंडी में जैसे हमने कहा कि बहुत लेथार्जी, मूड लो, हमें उठने का मन नहीं करता जल्दी, तो हमारे एक्सरसाइज रूटीन्स बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो क्योंकि हमारा ऑयल्स फैट्स का इंटेक नेचुरली और वैसे भी ज्यादा हो जाता है, तो एक्सरसाइज मिस नहीं होनी चाहिए ठंडी में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, नट्स एंड सीड्स के बारे में अनसॉल्टेड लीजिए, बिकॉज अगर आप सॉल्टेड लेंगे तो आप अननेसेसरी सॉल्ट का कंजम्पशन इंक्रीज कर रहे हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। उसके अलावा प्रॉपर क्वांटिटीज, जैसे मैंने कहा, कंसल्ट करके लेना जरूरी है। किसी के लिए 4 पीस काफी है, किसी के लिए 10, किसी के लिए 15। तो वो पूरा एसेस होगा आपके डाइट में एग्जिस्टिंग फैट्स कहाँ से आता है और कितनी आपको एसेंशियल फैट्स की जरूरत है। इसमें मैं मेंशन करना चाहूंगी, जैसे जैन में मकर संक्रांति आती है और तिल को एक स्पेशल ये दिया गया है, इम्पोर्टेंस दिया गया है, और वो अगर आप नोटिस करेंगे तो अगेन आता है ठंडियों में। तो अगर अभी आप रिलेट कर सकते हैं, तिल इज सेसमे सीड्स, एंड यस ये तिल में भी सारे बेनिफिट्स है, यानी उसमें भी विटामिन ई है, उसमें काफी सारा कैल्शियम होता है, आयरन होता है। तो अगर हम ठंडी में अच्छे से तिल का इंटेक करते हैं तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स है इसे हम या तो नहीं फेस करेंगे या बहुत कम लेवल पे फेस करेंगे। अब आप इसे कैसे ले सकते हैं? जनरली मैं ये एडवाइस करती हूँ, जैसे हमारे घर में मसाला दान होता है, हम नमक, मिर्ची, धनिया, बाकी के मसाले हम सबके इंडियन हाउस में होता ही है। तो अगर
जैसे हम मसाले का बॉक्स बनाते हैं वैसे ही हम सीड्स है, नट्स है, इनका भी एक बॉक्स बना के रख सकते हैं। सब्जी पे आप तिल स्प्रिंकल कर सकते हो, पंपकिन सीड्स है, वाटरमेलन सीड्स है, फ्लैक्स सीड्स है, सनफ्लावर सीड्स है, इसी का एक बॉक्स बना के रख दीजिए और थोड़ा स्प्रिंकल कर सकते हैं। तो ऐसे करने से रेगुलरली आपके डाइट में ये जाएगा। उसके अलावा फ्रूट चाट्स है, सैलेड्स पे है, मिल्क शेक्स में है, रायता है, या नॉर्मल आप पराठा बना रहे हैं तो उसमें डाल दीजिए। तो ये सब तरीके से डिफरेंट वे से आप नट्स को एंड सीड्स को अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। मुखवास की तरह, बहुत सारे लोग मुखवास की तरह भी इसे खाते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। ओके, अब बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। यस, ठंडियों में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बहुत अच्छे मिलते हैं, दिखते हैं अच्छे हैं, हमें खाने का मन करता है। अगर जैसे आप देख रहे हैं, यस, आपको आयरन मिलेगा, फोलेट मिलेगा, यानी फॉलिक एसिड जो आयरन के एब्जॉर्प्शन के लिए जरूरी है। इसमें से जो आपको वाइटामिन मिलेंगे वो है ए, बी एंड सी। सी हम सब ने अभी कोविड केस में इम्यूनिटी के लिए बहुत सुना है, तो यस, काफी सारा सी मिलेगा तो आपकी इम्यूनिटी अच्छी होगी, क्योंकि सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आपको बहुत सारा एंटीऑक्सीडेंट्स देंगे। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या है, कोई मुझे समझा सकता है? मैं अकेली बहुत टाइम से बोल रही हूँ, कोई भी अनम्यूट करके बोल सकता है, इसमें कुछ गलत या सही नहीं है। जो भी आपकी समझ है वो मुझे बताइए और फिर मैं समझाऊंगी कि क्या होते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। किसी को बोलना है? Boost your body. हेल्प्स योर बॉडी इन व्हाट? Boost for the immunity or absorb the extra fatty things or absorb the extra, what can I say, the particles which are not needed in your body. ओके, टू एन एक्सटेंट यस, लेट मी क्लैरिफाई। ऑक्सीडेशन क्या होता है? जब आप एक एप्पल को काटते हैं और उसे ऐसे ही रख देते हैं थोड़े टाइम, क्या होता है? एप्पल ब्राउन हो जाती है, राइट? एप्पल है, पेयर है, बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स है जिन्हें हम 5 मिनट भी अगर खुला छोड़ते हैं तो ऊपर एक ब्राउनिश कलर की लेयर आ जाती है। उसे हम ऑक्सीडेशन कहते हैं, यानी कि जब भी वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है वो ब्राउनिंग हो जाती है, यानी उसमें से न्यूट्रिएंट लॉस हो जाते हैं। तो यही चीज हमारे बॉडी के साथ होती है। जब हम नॉर्मल डेज में भी, या तो हम बहुत स्ट्रेस ले रहे हैं या हम रोड पे चल रहे हैं, और डेफिनेटली हम रोड पे चलते हैं, आजू बाजू बहुत सारी गाड़ियां होती है, तो पोल्यूशन की वजह से हमारे सेल्स उसी तरीके से ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं। मतलब जैसे आप एक एप्पल इमेजिन कर सकते हो, वो कैसे ब्राउन हो जाती है, ऐसे ही सेल्स में से ऑक्सीजन निकल जाता है। तो वो सेल्स की जो बाकी की कैपेसिटी है, ब्लड ट्रांसपोर्टेशन या इंसुलिन की या नॉर्मल फाइटिंग, वो कम होने लगती है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंटीऑक्सीडेंट्स प्रोवाइड करते हैं, मींस वो सेल्स को ऑक्सीडाइज्ड होने से बचाते हैं। तो अगर हम अच्छे से फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाएंगे तो सेल्स को जो है हम ऑक्सीडाइज्ड होने से बचा देंगे। सो दैट इज नोन एज एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज, लाइक दे प्रिवेंट द सेल ऑक्सीडेशन। अब ये एंटीऑक्सीडेंट्स मिलेगा कहाँ से? हर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के डिफरेंट कलर है। टमाटो रेड कलर का है, आंवला ग्रीन है, पर्पल कैबेजेस पर्पल कलर, अनियंस आर पर्पल, सम अनियंस आर वाइट। तो ये जो कलर है हमारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में, ये कलर में ही वो, मतलब ये कलर को अलग अलग पिगमेंट्स को नाम दिया गया है, और यही पिगमेंट के वजह से उनमें वो एंटीऑक्सीडेंट्स है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप कोई फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खरीदे तो ट्राई एंड पिक अप द वंस विच आर द डार्केस्ट। सॉरी, जैसे आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल खरीद रहे हैं तो जितनी डार्क है उतनी पिकअप कीजिए, या अगर टमाटर खरीद रहे हैं तो डार्केस्ट लीजिए, प्लम्स है, तो कोई भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स अगर आप ले रहे हैं, जितना डार्क होगा उतना उसमें वो एंटीऑक्सीडेंट या पिगमेंट कंटेंट ज्यादा होगा। तो नेक्स्ट टाइम आप परचेज करें तो ये टिप का जरूर ध्यान रखिए। अभी ठंडियों में ग्रीन्स की तो बाहर होती है, जैसे मेथी है, पालक है, सरसों है, चौली के पत्ते हैं, सो काफी सारे ग्रीन्स मिलते हैं। एंड मकई की रोटी एंड सरसों का साग, आई थिंक दैट्स द फेवरेट, स्पेशली इन नॉर्थ।
तो अगेन दिस कॉम्बिनेशन, जैसे हमने बात की थी, वार्मथ देता है, डाइजेस्टिव है। उसके अलावा जो सारे वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स हैं, ये बीटा कैरोटीन यानी एक फॉर्म ऑफ विटामिन ए देते हैं आपको। अब ये सब आपके स्किन के लिए अच्छे हैं, प्लस इवन गुड फॉर योर हेयर्स, फॉर योर आईज। तो इनका रेगुलर इनटेक होना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा कुछ ऐसे वेजिटेबल्स जैसे स्वीट पोटैटो है, बीटरूट है, कैरेट है, रेडिश है, इनमें नाइट्रेट्स करके एक सब्सटेंस होता है जो आपकी ब्लड वॉल्यूम बढ़ाता है, आपका स्टेमिना बूस्ट करता है, एंड इट इम्प्रूव्स योर ब्लड फ्लो। सो स्पेशली अगर बीपी लो होने की शिकायत है तो आप ये खा सकते हैं, बिकॉज इससे आपका मतलब जो बीपी है वो भी मेंटेन्ड रहेगा। तो जो भी ठंडी के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है, यस, एंड हम जो एक्टिविटीज करने वाले हैं वो ये फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को इंक्लूड करके ही हमारे ग्रुप में करने वाले हैं। तो आप इन्हें ले सकते हैं चाट के फॉर्म में, फ्रूट चाट है, सैलड्स है, कांजी बना सकते हैं आप जूस के फॉर्म में, वेजिटेबल जूस, फ्रूट जूस नहीं, फ्रूट्स खाना है, वेजिटेबल जूसेस ले सकते हैं आप। तो इस तरीके से सूप के फॉर्म में ले सकते हैं। एक चीज याद रखना है कि पैकेज सूप्स नहीं लेना है, जहां तक हो सके घर पे बनाइए, बिकॉज पैकेज सूप्स यस बहुत इजी है बनाने में, पैकेट खोला, गर्म पानी में डाला है, डिलीशियस सूप रेडी है। बट अगर आप कभी भी पीछे इंग्रेडिएंट लिस्ट पढ़ेंगे तो आधे इंग्रेडिएंट आपको समझ में नहीं आएंगे। इट इज टू हैवी ऑन स्टार्च, और अगर मीठा सूप है तो शुगर उसमें ज्यादा होगी, प्लस प्रिजर्वेटिव्स होंगे। तो पैकेज सूप्स अवॉइड कीजिए, जहां तक हो सके घर पे बनाना, एंड कोशिश कीजिए प्रेशर कुकर में बनाने की, ताकि सारे न्यूट्रिएंट्स उसमें रिटेन रहें। नेक्स्ट वी कम टू इज हर्ब्स, स्पाइसेस, कॉन्डिमेंट्स। ये हमारे इंडिया में बहुत स्पेशल इसका स्थान है, एंड यस, इन दिस कोविड पीरियड आई एम श्योर कि every one of us have been taking it in some form or other. Especially काढ़ा has now become a big famous. So ये हम सबको पता है, जैसे दालचीनी है, अदरक है, गार्लिक है, उसके अलावा जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाउज है, कार्डमन है, तो ये सब में ब्लैक पेपर है, हल्दी है, ये सब में बहुत सारी प्रॉपर्टीज है। जैसे ये डाइजेस्टिव है, तो जो भी हम ठंडी में खाते हैं अच्छे से डाइजेस्ट करता है। इसमें एंटी माइक्रोबियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी मीन यस डिजीज फाइटिंग प्रॉपर्टीज होती है। एंड जैसे हमने बात की थी कि सर्दी खांसी ये बहुत ज्यादा होने के चांसेस रहते हैं, तो इन सब में डीकंजेस्टिंग प्रॉपर्टी यानी हमारे लंग्स को कंजेशन से बचाने की प्रॉपर्टी होती है। हम इसे भी यूज करेंगे हमारे एक्टिविटीज में, और हम कुछ ऐसे कॉन्कॉक्शन, कुछ ऐसे इन्फ्यूज्ड टी, इन्फ्यूज्ड वाटर इसे यूज करके बनाएंगे। उसके अलावा यस, इसे आप डेली में अगर यूज करना चाहो तो चटनी में डाल सकते हैं, हम इसे पराठे में यूज कर सकते हैं, सूप में डाल सकते हैं, राइस बेस्ड डिशेस में डाल सकते हैं, जो कि हम यूजुअली करते हैं। जैसे दालचीनी है जिसे तज कहते हैं, या बे लीव्स है, क्लव है, कार्डमन है, लेकिन हम बहुत कम अमाउंट में डालते हैं। तो इसे कैसे, कितने अमाउंट में यूज करना है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा अगर बोन एंड जॉइंट्स प्रॉब्लम है तो उनके लिए सरसों यानी मस्टर्ड सीड, अजवाइन, पेपर एंड हिंग एंड मेथी, ये सब काफी अच्छे से वर्क करती है। तो इसे रेगुलरली डाइट में लेना बहुत जरूरी है। एंड हर्ब्स की अगर हम बात करें तो यस, तुलसी जो है वो वार्मथ देती है, एंड द अदर इज टर्मरिक। टर्मरिक भी बहुत अभी फ्रेश टर्मरिक मिलती है, तो इवन वो काफी अच्छे से हेल्प करती है। अभी मैं इम्पोर्टेंट इस पे आती हूँ, वाटर। ठंडी में हमारा पानी का इंटेक काफी कम हो जाता है, और ये स्टार्टिंग में मुझे किसी ने कहा भी था। क्यों कम हो जाता है? बिकॉज हमें उतनी प्यास नहीं लगती, तो डेफिनेटली हम उतना पानी नहीं पीते हैं। बट पानी के भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जो हम स्किन ड्राई, होठ फटने की बात कर रहे थे, अगर आपका वाटर इनटेक अच्छे से होगा तो आपको ये प्रॉब्लम्स नहीं होगी। तो ये जो मैंने पहले बात की थी, इन्फ्यूज्ड वाटर्स एंड इन्फ्यूज्ड टी, ये सब से भी आप अपना वाटर इनटेक बढ़ा सकते हैं।
एंड उसके अलावा वाटर डिटॉक्सिफिकेशन के लिए भी काम करता है। जब हम हेवी फूड खा रहे हैं ठंडी में, तो उससे प्रॉपरली डाइजेस्ट करके वो न्यूट्रिएंट्स को प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन सेल्स के पास जाने के लिए वाटर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इसीलिए वाटर अच्छे से पीना बहुत ज़रूरी है। कम से कम 2.5 to 3 लीटर्स वाटर इनटेक होना चाहिए, या फ्लूइड। तो अगर आपका सूप का इनटेक है, वेजिटेबल जूस आप ले रहे हो, तो वो भी उसी में काउंट हो जाएगा। अभी इम्पॉर्टेंट इज फूड्स टू अवॉइड इन विंटर। कौन से ऐसे फूड्स हैं जो आपको विंटर में अवॉइड करना चाहिए? होता है ऐसे बहुत सी बार, विंटर में एक तो हमें जल्दी उठने का मन नहीं करता, और उसके ऊपर से अगर कोई वीकेंड आ गया, हम मस्त अच्छी ब्लैंकेट लेके अच्छा अपने मन पसंद का मूवी या कोई भी सीरीज देखते हैं। और फिर जब रात को भूख लगती है, तो हमें क्या खाने की इच्छा होती है? या तो हम कोल्ड ड्रिंक लेते हैं, उसके साथ चिप्स ले लेते हैं, राइट? तो यस, अब ये फूड्स क्यों नहीं खाने चाहिए? ये हमें डेफिनेटली हैप्पी करते हैं, but they are the worst for your digestion, and especially during winter. एक साइड से we are trying to keep our body warm during winter, and ये उसी प्रोसेस के अगेंस्ट जाके हिंड्रेंस करेंगे, बिकॉज एक तो ये चीज़ों को डाइजेस्ट होने के लिए बहुत टाइम लगता है, तो जो हमारी सारी एनर्जी है वो इसी फूड को बॉडी से बाहर निकालने के लिए लगेगी। तो जहाँ तक हो सके ये सारी फूड्स का इनटेक, यस, इसमें ब्रेड है, बटर है, अल्कोहल है। बहुत सारे लोग सोचेंगे अल्कोहल तो पीते हैं गर्माहट के लिए, लेकिन यस, ये एक वेसोडाइलेशन है। मतलब ये हमारे ब्लड फ्लो को बहुत बढ़ा देता है, स्पेशली टुवर्ड्स स्किन, और इसीलिए वार्मथ लगती है। बट देन देयर इज ऑलवेज ये जो कंट्रोल है अल्कोहल का, स्पेशली इन कोल्ड क्लाइमेट, बहुत सी बार ओवर हो जाता है, मीन्स हम लिमिट्स में नहीं ड्रिंक करते। तो इसके लिए ये आपके लीवर के लिए बहुत हार्मफुल हो सकता है। यस, सो दिस वर सम ऑफ द फूड्स जो आपको हीट जनरेशन के लिए हेल्प करेंगे। एंड ये मैं ग्रुप में भी पोस्ट करूंगी, जिसके ये सब चीज़ों की आपको ज़रूरत होगी फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज। आप एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करेंगे, तो हम इन्हें ही यूज़ करके डेली कुकिंग में हमें क्या करना चाहिए, वो टिप्स एंड वो चीज़ें मैं ग्रुप में डालूंगी। सो दिस वॉज ऑल अबाउट इट। एंड यस, ये सब सोशल मीडियाज पे मेरा प्रेजेंस है, तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है। एंड नाउ आई ओपन दिस फॉर क्वेश्चन एंड आंसर्स। अगर आपको कोई भी क्वेरीज है तो आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, या चैट में भी टाइप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। Hello. Good evening, ma'am. Shilpa ji. गुड इवनिंग। Hi, good evening. Yeah, ma'am. मेरा question I है, just want to ask you how to have avla. ओके, सो मे आई नो हु इज दिस? कौन पूछ रहा है मुझे? Yeah, Reshma powder. Reshma. Okay. So Reshma, if you are there in the group and you are participating in the activities, बहुत सारे डिफरेंट तरीके बताए जाएंगे। उसके अलावा आप जूस है, आंवला की चटनी है, या आंवला को ऐसे ही खा भी सकते हैं। Shilpa ji, this is Deepa Mingani here. I just had a query with you. क्या दीपा जी, बोलिए। मुझे जनरली ठंड में मेरे पैरों में क्रैम्प्स बहुत ज्यादा होते हैं। ओके, तो आई हैव बीन हियरिंग के वाटर कंजम्पशन एक्सेस कर दो तो शायद उससे कम होता है, बट मेरा वाटर कंजम्पशन में मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं हुई है, चाहे विंटर हो या समर। तो ये क्रैम्प्स का क्या सोल्यूशन हो सकता है? लाइक मिडनाइट आल्सो भी, मुझे मिडनाइट भी कभी भी हो जाता है। आई रियली फेस मेजर इशू ऑफ दैट। ओके, सो दीपा जी, इसमें वाटर इनटेक जो आप रेगुलर में लेते हो ठंडी में, आपको उससे ज्यादा लेना है। एंड कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे सोडियम, पोटेशियम, वो आपको थोड़े बढ़ाने हैं। जैसे बीटरूट है, बनाना है, कैरेट है, ट्राई हैविंग बीट कैरेट जूस और सूप एवरी डे।
इससे भी आपके क्रैम्प्स में फर्क पड़ेगा। या अगर रात को स्पेसिफिकली होते हैं, देन यू ट्राई एंड ईट अ बनाना एंड स्लीप। फाइन, थैंक यू वेरी मच। वेलकम। Hello, Shilpa ma'am. This is Shalini here. या शालिनी बोलिए। I'm 44 years old now. तो जो हॉर्मोन्स का इश्यूज होता है लेडीज को, एवरी लेडीज को, तो प्री मेनोपॉज या बोल सकते हैं वैसा, तो आई हैव नॉट गेन सो मच वेट, बट आइडियली मेरा वेट बहुत परफेक्ट था। तो अभी जो 2-3 किलो जो भी बढ़ गए हैं बिकॉज ऑफ एक्सेस ब्लोटिंग और समथिंग, डॉक्टर सेज कि वो होता ही है इस पीरियड में, बट हाउ टू गेट रिड ऑफ इट, मतलब कैसे उसको लॉस करें? बिकॉज आई एम वेरी एक्टिव एट होम, मैं घर पे बहुत काम करती हूँ, but only bahar walking and all I was not doing, but I've started that also, but I see there is no difference in weight loss. तो वो क्या रीजन है? मींस आई फील एक्सेस ब्लोटिंग इन माय स्टमक, मतलब एवरीवेयर, मतलब मुझे वो फीलिंग आती है। शालिनी, उसके लिए आपको मुझसे पर्सनली कनेक्ट करना पड़ेगा, बिकॉज आई विल हैव टू एनालाइज योर पूरा डाइट इनटेक। या तो कोई कॉम्बिनेशन बराबर नहीं वर्क कर रहा है, या फिर जो टाइमिंग्स है, तो वो मुझे पूरा आपका एनालाइज करना पड़ेगा रूटीन, बिकॉज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू से लाइक दैट। Okay ma'am, no issues, thank you so much ma'am. या श्योर। And how does Avla help us to in weight loss? आंवला वेट लॉस में हेल्प नहीं करता। किसने कहा आपको? आंवला इज गुड इन विटामिन सी। एक पीस ऑफ आंवला में पूरे दिन का आपको विटामिन सी का, एक पीस नहीं, इनफैक्ट हाफ आंवला में पूरे दिन का विटामिन सी आपको मिल सकता है। बट एज सच आंवला विल नॉट हेल्प यू फॉर वेट लॉस। इनफैक्ट ये मिथ मैं क्लियर करना चाहूंगी कि कोई भी एक फूड आपको वेट लॉस के लिए हेल्प नहीं करेगा। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ लॉट ऑफ फैक्टर्स। Okay ma'am, but consuming Avla is very good for us, right? Yes, it is good for your hair, it is good for your skin, it is good for immunity, it is good for your teeth also, because विटामिन सी हमारे बॉडी में हर एक छोटे रिएक्शन के लिए जरूरी होता है। तो वो भी वो सीमेंटिंग का काम करता है। जैसे मैंने कहा कि अमाइनो एसिड्स ब्रिक का काम करते हैं, वो ब्रिक्स को ज्वाइन करने के लिए हमें सीमेंट की जरूरत होती है, तो विटामिन सी वो काम करता है। फाइन। आप हमें आगे चल के हमें रेसिपीज बताएंगे कि हमें आंवला कैसे कंज्यूम करना है? Yes, तो आप अगर ग्रुप में रहेंगे तो हमने वो उसी हिसाब से प्लान किया है, एंड यस आपको पता चलेगा, बिकॉज वही हैबिट्स हमें डेवलप करनी है और कंटिन्यू करना है। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। Hi Shilpa, Aditi here. हाय। कर्ड खाना चाहिए कि नहीं ठंड के टाइम में? Lots of people say that avoid curd, इससे सर्दी होता है, ठंड में तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। ओके, सो अदिति, व्हाट आई हैव सीन इन माय प्रैक्टिस इज, मैं कर्ड खाती हूँ कोई भी सीजन हो, वेदर इट्स मॉर्निंग और इवनिंग। ये डेफिनेटली डिपेंड करता है, बट एट द सेम टाइम मैं ऐसे नहीं बोलूंगी कि सबको खाना चाहिए। कुछ लोग एलर्जिक होते हैं रात को कर्ड खाने से, तो फिर आप मत लीजिए, या फिर फ्रेश कर्ड लीजिए। यानी अगर आपने दोपहर को जमाया है, वो रात को 8 o'clock तक जम जाएगा, वो कर्ड खा के देखिए। अदरवाइज कर्ड आपको सर्दी या खांसी देगा, ऐसे ये बहुत बड़ा मिथ है। इनफैक्ट कर्ड इज समथिंग विच गेट्स डाइजेस्टेड इजीली। तो अगर हम विंटर में देख रहे हैं बाकी चीजें हैवी है डाइजेशन के लिए, तो प्रोबायोटिक की भी हमें जरूरत है, तो हम कर्ड खा सकते हैं डेफिनेटली। और अगर आपने कभी नहीं खाया है, स्टार्ट ग्रेजुअली, मे बी जस्ट 1/4 कटोरी, फिर धीरे धीरे बढ़ा के देखिए। No, I don't have any problem in it, but I was just asking for the tips. नहीं, अदरवाइज अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आराम से खा सकते हैं कर्ड। Hello, Shilpa ma'am. I just want to ask, what would you tell about food cravings जैसे होता है, not food cravings as such, but winters में we usually have थोड़ा sweets खा लें, anything snacky, जो भी winter special होता है. So is there anything which आप suggest करते हो कि which can maybe help us कि हम उतना food craving ना करें, कोई और food combination जो कि उस food craving को थोड़ा सा control कर सके? ओके, तो मैं स्टार्टिंग में ये बोलना भूल गई थी, थैंक्स फॉर रिमाइंडिंग मी। जो फूड्स मैंने बताए वो सारे क्रेविंग्स के लिए हेल्प करेंगे। प्लस इवन जो लोगों ने कहा कि लेथार्जी फील होता है, कभी कभी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बहुत डल फीलिंग आती है या बहुत ड्राउजी फील होता है, तो वो एक सेरोटोनिन करके एक केमिकल हमारे बॉडी में रहता है जो लो
ड्यूरिंग विंटर्स टेंड्स टू गेट लो। तो ये जो सारे फूड्स मैंने बताए, स्पेशली नट्स एंड ऑयल सीड, Yes. इसका इंटेक अगर आप अच्छे से रखते हैं तो इसमें काफी अच्छा ऑयल होता है, जैसे मैंने बताया, प्लस फाइबर भी होता है। तो एंड यस, प्रोटीन, विद ड्यू रिस्पेक्ट, प्रोटीन अगर आप ये प्रॉपर कॉम्बिनेशन में खाते हो, मे बी देन यू ईट अ लड्डू विच हैज ऑल दिस अलॉन्ग, व्हेन ये सारा प्रोपोर्शनेट होगा तो 2 Yes. घंटे भूख नहीं लगेगी एंड क्रेविंग्स विल बी टेकन केयर ऑफ। All right. Thank you. वेलकम। Okay, so I have a query from Amita. Is it true that it is not season to have onion? नहीं अमिता, अनियंस तो हर सीजन में आप खा सकते हो। अनियंस का ऐसे कुछ नहीं है, इनफैक्ट दे हेल्प इन थिनिंग अप द ब्लड। तो बहुत से लोगों को ऐसी शिकायत होती है कि जैसे मैंने कहा कि जो थिकनेस है या ब्लड का पीएच है, सो यस, अनियंस कैन बी हैड विदाउट सेकेंड डाउट, विच आर गुड ब्लैक और वाइट। अनियन सारी तरीके से अच्छे होते हैं। सिर्फ मैं शेफ नहीं हूँ, लेकिन यस, जयश्री जी हमारे साथ, वो बता पाएंगे हर अनियन अलग अलग क्यूसीन में यूज होता है, बट न्यूट्रिशनली सबकी प्रॉपर्टीज लगभग सेम है। Aditi has a question on, is haldi milk good for consumption at night? Yes. So हम एक ही फूड ग्रुप नहीं खाते, जैसे मैंने कहा कि प्रोटीन फूड ग्रुप में ये वार्मथ देता है, नॉन वेज, सोया एंड ऑल। मिल्क ऐसा फूड नहीं है जो हीट प्रोड्यूस करता है, बट जब आप मिल्क को हल्दी के साथ कंज्यूम करते हो, हल्दी वी ऑल नो इज वेरी गुड। अभी तो मुझे इसके बेनिफिट्स बोलने ही नहीं चाहिए, बिकॉज हम पूरे 6 महीने से हल्दी खा रहे हैं। अभी जो फ्रेश हल्दी हमें मिल रही है वो खाना चाहिए, बिकॉज कोई भी चीज फ्रेश होती है तो न्यूट्रिएंट कंटेंट काफी अच्छा होता है। तो जब आप हल्दी को दूध के साथ कंबाइन करते हैं तो आप दूध का भी वो वार्मनेस इंक्रीज करते हैं। तो यस, टर्मरिक मिल्क, गोल्डन लैटे जैसे आजकल यूएस में कहा जा रहा है, इट इज रियली गुड, इट इज गुड इन ऑल पर्सपेक्टिव। जॉइंट्स के लिए अच्छा है, प्रोटीन देता है, कैल्शियम देता है, प्लस जो सर्दी की तकलीफ है या कंजेशन की तकलीफ है उसमें भी बेनिफिट करता है। एंड मिल्क में भी फैट्स होता है, सो इवन दैट फैट्स विल टेक केयर ऑफ योर ड्राइनेस। Okay, Neha has asked me, seeds should be taken raw or roasted? Okay, so Neha, a good question. Seeds can be roasted, but बहुत रोस्ट नहीं करना है कि उसका कलर ही चेंज हो जाए। हार्डली 2 or 3 minutes रॉ नहीं खाना है, बिकॉज सीड्स में कुछ एंटी न्यूट्रिएंट फैक्टर्स होते हैं। मतलब जब आप उन्हें खाते हैं तो वो कुछ न्यूट्रिएंट्स का बॉडी में एब्जॉर्प्शन हिंडर कर सकते हैं। वो डिस्ट्रॉय करने के लिए ही उसे रोस्ट करना है, सॉल्ट नहीं डालना है सिर्फ। एंड हाउ टू टेक हल्दी इन मिल्क, बॉयल इन मिल्क और पुट हल्दी पाउडर इन मिल्क एंड बॉयल। यस, सो अभी फ्रेश मिल रही है तो प्लीज पाउडर मत यूज कीजिए। आप मिल्क में हल्दी ग्रेट करके, पीसेस करके, जैसे भी डालना है आप डाल सकते हैं। एंड द प्रोपोर्शन विल बी 200 ml में आपको एटलीस्ट इतनी बड़ी पीस, यानी ऑलमोस्ट ½ इंच जितना पीस डालना है। उसे आप गैस पे रख दीजिए, एक बॉईल आने के बाद आप गैस बंद कर सकते हैं। एंड विदाउट फेल प्लीज ऐड अ पिंच ऑफ ब्लैक पेपर पाउडर के फॉर्म में, बिकॉज स्टडीज ने ये दिखाया है कि जो टर्मरिक का कर्क्यूमिन है उसका जो उसमें ही सारी प्रॉपर्टीज होती है और वो अच्छे से रिलीज होता है अगर साथ में ब्लैक पेपर प्रेजेंट हो तो ये इस तरीके से आप हल्दी का दूध ले सकते हैं। Ma'am, excuse me, I would like to interrupt. For हल्दी के दूध में ब्लैक पेपर अलोन, या क्या हम उसकी जगह व्हाइट पेपर पाउडर भी यूज कर सकते हैं और yes, नो? कोई भी पेपर आप यूज कर सकते हैं, बट All पेपर right. पाउडर डालने से कर्क्यूमिन का रिलीज अच्छे से होगा। All right, thank you. Okay, there is a question by Arvind uncle. Is there any different values in green garlic and normal white garlic? Yes uncle, white, green and white garlic में एक ही डिफरेंस है, जो है वो पत्तों का, ग्रीन पत्तों का। तो जैसे मैंने कहा कि ग्रीन पत्तों में वो एंटीऑक्सीडेंट्स होता है, जो व्हाइट गार्लिक में लैकिंग होता है, मतलब क्लोरोफिल जो ग्रीन कलर होता है। तो वो एक एडिशनल बेनिफिट आपको आपके गार्लिक के साथ मिल रहा है। तो ये सीजन में जहां आपको ग्रीन गार्लिक अच्छे से मिल रहा है वो ज्यादा खाइए। एंड यस, उसके रूट्स के साथ खाना है, बिकॉज वो ही रूट्स वो गार्लिक को नरिशमेंट देता है और हम यूजुअली उसे काट के फेंक देते हैं।
खाने में नहीं अच्छा Thank you. लगता, बट सूप्स में हम उसे यूज कर सकते हैं, सूप्स एंड इवन चटनीज। Okay. Thank you. Thank शिल्पा you जी, very much. व्हाइट पेपर और ब्लैक पेपर में क्या डिफरेंस है? देखिए प्रॉपर्टी वाइज तो इतना नहीं है, बट दे आर लाइक, जैसे हम बोले कि अलग अलग झाड़ू के हैं, तो एक ब्लैक है और एक व्हाइट है। अगेन वो क्यूसीन, डिफरेंट डिफरेंट क्यूसीन में यूज होता है एज पर दिस थिंग। उसका मुझे अच्छे से नॉलेज नहीं है, न्यूट्रिशनली आप पूछेंगे तो पता है। ओके, ये सोयाबीन अगर हम लोग ऐड करें आटे में तो इज इट गुड फॉर थायराइड पीपल? यस, देखिए थायराइड एंड सोयाबीन एक बहुत बड़ा मिथ है। एंड अगर आप सोयाबीन आटे में मिक्स करते हैं तो मैं ये एडवाइस करूंगी कि जो सोयाबीन है उसे आप हल्का सा रोस्ट करके फिर चक्की पे पीसने दीजिए। और अगर आप सोयाबीन का आटा ही लाके डायरेक्टली मिक्स करते हैं तो आटे को हल्के से रोस्ट कर लीजिए। अगेन सेम रीजन है, एंटी न्यूट्रिएंट फैक्टर्स डिस्ट्रॉय करने। अब थायराइड एंड सोयाबीन, जो मिथ है कि थायराइड के लोगों को सोयाबीन नहीं लेना चाहिए, हाँ, मैंने वो भी यही सुना है। राइट, लेकिन ऐसे नहीं है। जब सोयाबीन का कंजम्पशन, यानी आप सिर्फ पूरे दिन में कम से कम 150 से 200 ग्राम सोयाबीन खाते हो तो वो इफेक्ट होगा। अगर आप आटे में लेते हो तो हार्डली 10, 20, 30 ग्राम से ज्यादा आप नहीं खाएंगे। आप सोया नगेट्स खाएंगे या सोयाबीन की सब्जी भी बना के खाएंगे तो एक कटोरी से ज्यादा आप नहीं खा सकते। तो अगर मैं आटे में ऐड कर रही हूँ तो क्या प्रोपोर्शन होना चाहिए? जनरली 10 kgs में 1 किलो के करीब। ओके, थैंक यू। Welcome. Okay, so soya bean, or can all seeds be had together? Yes, सारे seeds आप साथ में ले सकते हैं। सोनल ने पूछा है what should we do for dry skin on face and elbow and feet? सोनल, मैंने सेशन में बताया है, अगर आपने मिस किया होगा रिकॉर्डिंग में अपलोड करूंगी, लिंक भेजूंगी तो आप उसमें चेक कर लीजिएगा। नेहा, इन अदर सीजन्स हाउ टू टेक हल्दी इन मिल्क? हल्दी लेने का सब सीजन में सेम ही तरीका है, सिर्फ आप प्रपोर्शन रिड्यूस कर सकते हैं। हाँ, अदर सीजन्स में यस यू विल हैव टू यूज हल्दी पाउडर। Okay, so I think the queries are done. अगर किसी को शिल्पा? और कोई क्वेरी है, यस। शिल्पा, यूरिक एसिड का किसी प्रॉब्लम हो तो प्रोटीन इंटेक इट शुड बी लेस और नो, इट्स नॉट मच डिफरेंट? यूरिक एसिड का प्रॉब्लम है तो अगेन आपको पर्सनली कनेक्ट होना पड़ेगा, बिकॉज अगर ऑलरेडी प्रोटीन कम है फिर भी यूरिक एसिड हाई आ रहा है तो मुझे वो रूट कॉज देखना पड़ेगा कि क्या है। पानी इनटेक कम है, किडनी क्यों प्रोसेस नहीं कर पा रही, बिकॉज सबके लिए सेम चीज नहीं फॉलो कर सकते। प्यूरिन करके भी कुछ होता है डाइट में, वो फूड का इनटेक ज्यादा है तो वो एसेस करना पड़ेगा। मैम, आई वांट टू नो वन मोर थिंग कि जो हमारा हल्दी पाउडर है, हमें उसको मतलब कैन वी हैव इट रॉ विद आवर मिल्क या हमें उसको हमेशा ही बॉईल ही करना चाहिए मिल्क के साथ लेने के लिए? नहीं, अगर आप मिल्क के साथ ले रहे हैं तो फिर उसे बॉईल करके लीजिए, अदरवाइज ऐसे ही ले रहे हैं तो यू कैन हैव, बट यूजुअली अगर हल्के से लूकवार्म वाटर में भी आप लेंगे तो वो ज्यादा बेनिफिट करेगा आपको। राइट, जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ वी आर ट्रैवलिंग समवेयर एंड वी कैरी टर्मरिक थोड़ा सा अपना साथ, तो जो हॉट मिल्क यूजुअली ट्रैवलिंग के टाइम हमें अवेलेबल होता है उसमें अगर हम पिंच ऑफ या 1 स्पून ऑफ टर्मरिक पाउडर डाल दें तो इज दैट आप ओके? डाल सकते हैं, यस, इट विल हेल्प। मैम मेरा यही क्वेश्चन है इनका टर्मरिक के लिए। तो जैसे उन्होंने कहा ट्रैवल में, तो जैसे हम क्या करते हैं, एक ग्लास में टर्मरिक डाल के उसमें गर्म दूध डालते हैं, मतलब थोड़ा सा, कीप इट फॉर 5 minutes एंड देन वी ड्रिंक। इज दैट ओके? या परफेक्ट। गरम दूध डालने का ही वो मतलब है कि उसमें से जो कुर्क्यूमिन है वो रिलीज हो जाए, तो वो आप उसको डाल के बॉईल कीजिए या गरम दूध डालिए, द थिंग इज द सेम। फाइन, थैंक यू। Okay, so Vivek has asked, Guruji, Thandai can be taken with hot milk or normal? Yes, it can be taken anyhow, hot milk or cold milk. Shweta has asked, haldi powder with lukewarm water is good in the morning. Okay, Shweta, I think I have answered this. Okay, so yes, thank you everyone. And जैसे मैंने कहा था, मेरा इनिशिएटिव मैं एक बार
जो लोग लेट ज्वाइन किए हैं उनके लिए वापस बता दूं, ये होल पर्पस ऑफ टेकिंग दिस एंड कमिंग अप विद दिस ग्रुप इज, जनरली मैंने ये देखा है मेरे प्रैक्टिस में कि लोग एक हेल्दी हैबिट को शुरू करते हैं या कोई भी चीज में भी वेट लॉस वॉट एवर इट इज, एंड देन थोड़े टाइम के बाद उसे छोड़ देते हैं एंड वापस सब कुछ ऑफ ट्रैक हो जाता है, वापस कुछ साल बाद आते हैं एंड यही यो साइकिल में हमेशा घिरे रहते हैं। तो ये मेरा एक अटेम्प्ट है कि एक 21 डेज 3 मंथ्स के लिए नहीं बल्कि फुल 1 ईयर के लिए हम एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे एंड हम सब साथ में मिलके कोशिश करेंगे कि हम जो हैबिट्स डेवलप कर रहे हैं उसे फुल ईयर के लिए अपनाएं ताकि हम इसे छोड़ नहीं पाए। तो आप लोगों को क्या करना है या मैं आप लोगों से क्या एक्सपेक्ट कर रही हूँ, मैं हफ्ते में 2 से 3 बार कुछ एक्टिविटीज या कुछ चैलेंजेस दूंगी जो आपको अटेम्प्ट करना है। अटेम्प्ट करने के बाद उसे ग्रुप में शेयर करना है। इट कुड बी आप सिर्फ बोल सकते हैं, इट कुड बी अ वीडियो, इट कुड बी अ फोटो, एनी हाउ, ताकि दूसरे इंस्पायर हो, आपने अटेम्प्ट किया है देख के कि मुझे भी करना है एंड यस हम सबको मिलके उन्हें मोटिवेट करना है जो इन सब के लिए अटेम्प्ट कर रहा है। दूसरा आप लोगों के लिए ये भी बेनिफिट है कि जो बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा उसके लिए बहुत ह्यूज बेनिफिट्स हैं एंड यस आप सब मेरे प्रिविलेज्ड मेंबर्स हो जिनके लिए मैं बहुत सारे बेनिफिट्स वर्कआउट कर रही हूँ। मैंने भी ये इनिशिएटिव फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया है, बहुत टाइम से प्लान कर करके एंड आई जस्ट नीड ऑल योर सपोर्ट क्योंकि बिना आपके सपोर्ट के मैं ये इनिशिएटिव आगे नहीं बढ़ा सकती। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड हम ग्रुप में एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे। उसके अलावा द नेक्स्ट सेशन रहेगा, मैं सोच रही हूँ या तो ये मंथ एंड में लूँ ताकि हम हर महीने के फर्स्ट वीक से स्टार्ट कर सके या फिर फर्स्ट वीक, आप लोग बताइए आप लोगों को कैसे सुटेबल, एंड ऑफ द मंथ या फिर फर्स्ट 1 to 3 डेज में। Yes, first week, first 1 to 3 days में। ठीक है, आई एम ओके विद बोथ द ऑप्शंस। तो फिर हम वैसे वर्कआउट करेंगे। अभी न्यू ईयर आ रहा है तो आई थिंक पूरा लंबा वीकेंड है तो आई थिंक 4th 5th ऐसे ही वर्कआउट करना पड़ेगा। तो देखते हैं, हम ग्रुप में भी ये एक पोलिंग लेके देख सकते हैं कि कैसे लोगों को कैसे जमता है और कैसे इंटरेस्टेड है। ठीक है, Yes, we are looking forward. ओ थैंक यू सो मच आंटी। शिल्पा और किसी Thank को you so ज्वाइन much. होना हो तो समथिंग नाउ फॉर द नेक्स्ट सेशन, नेक्स्ट सेशन के लिए किसी को ज्वाइन होना हो। हाँ, अगर आपके कोई भी फ्रेंड्स को ज्वाइन होना है तो यस 3 मंथ्स के लिए मैंने ऐसे रखा है, जिसे भी ज्वाइन होना है वो हो सकता है एंड यस वो सब मेरे प्रिविलेज मेंबर्स के लिए आएंगे। तो आप उन्हें वो फॉर्म की लिंक शेयर कर दीजिए। जब कोई फॉर्म भरता है तो ऑटोमेटिकली सबमिट करने पे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आती है एंड लेट देम ज्वाइन द ग्रुप। क्योंकि अगर फॉर्म सबमिट करके करेंगे तो ईमेल के थ्रू भी कुछ इंस्ट्रक्शंस आएंगे तो वो भी आप नोटिफाई हो सकते हैं। तो इसीलिए मैं इंसिस्ट कर रही थी कि फॉर्म भर के कीजिए। ठीक है, Thank you. चलो Very good. Thank you so much, ma'am. Thank you so तो much. कल से अगर हो सके तो रात को, नहीं तो मैं कल ग्रुप में इंस्ट्रक्शन डालती हूँ और आप लोगों को यस अभी कल का दिन रहेगा कि क्या क्या आप लोगों को सामान रेडी रखना है एंड हम पहले शुरुआत करेंगे पानी से। पानी को किस क्रिएटिविटी के साथ हम ठंडी में ले सकते हैं। तो ये फर्स्ट 2-3 डेज हमारे सिर्फ वाटर के ऊपर ही रहेंगे एंड आई हैव डिवाइडेड इट अकॉर्डिंगली। तो बाकी का डिस्कशन हम ग्रुप में करेंगे। थैंक यू सो मच Thank you so much, ma'am. and for joining. Thank you, थैंक Shilpa. यू शिल्पा। Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. चलो बाय एवरीवन। Bye, ma'am. Bye. Thank you. Very nice. Thank you so much. Bye. Bye. Thank you. Thank you, ma'am. Bye. बाय।
you, ma'am. Thank you.